नमस्कार साथियों। जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। साथियों, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचल वल्ला में। साथियों, आज हम जो है HRTC जो है कंडक्टर एग्जाम के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। और जो है मैं आपके लिए जो एक मॉक टेस्ट जो लेकर आया हूँ। टोटल जो है इसमें जो है 170 जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है आपका आधे मार्क का 0.5 मार्क का होगा, ठीक है। तो जो है आपके लिए फुल जो है मॉक टेस्ट रहने वाला है, तो आप इसे जो है ध्यान से देखिएगा और ध्यान से जो है जीके के क्वेश्चन को सुनिएगा। ये क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप सभी को पता है कि कंपटीशन जो है कितना ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो वैसे तो मैंने जो है पेपर जो है जीके जो है थोड़ी टफ हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो फिर भी जो आपके लिए प्रैक्टिस करना जो बहुत जरूरी है। तो चलिए जल्दी से जो वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथ ही सबसे पहला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है सन 1948 में, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मुशरुल हसन जिनका पिछले दिनों में निधन हो गया था वो क्या थे? वो आपको जो ऑप्शन हो सकते हैं अलग अलग, पर मैं जो आपको जो है एक सीधा जो आंसर ही बताऊंगा, ताकि जो है आपको जो है सिर्फ और सिर्फ आंसर याद रहे, ठीक है। तो इसका आंसर है इतिहासकार। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो वो हुई थी 1986 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स 2018 में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर है वो है कैटरियोना ग्रे को। हमारा अगला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है सोनपुर में, जो कि बिहार में है, ठीक है साथियों। हमारा अगला प्रश्न, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? तो वो है प्रकाश जावड़ेकर। हमारा अगला प्रश्न, हॉकी में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो होते हैं टोटल 11। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 250। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो वो है बृहस्पति, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो वो है लिस्बन, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो वो है परमवीर चक्र। हमारा अगला प्रश्न, हिना सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो वो है शूटिंग से। हमारा अगला प्रश्न है, इसे आप रहने दीजिए, गोवा के मुख्यमंत्री जो है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद जो है आयोजित होता है? तो वो होता है 4 वर्षों के बाद। हमारा अगला प्रश्न, पेशवाओं का संबंध किस साम्राज्य से था? तो वो था मराठा से। अमरकोश की रचना किसने की थी? तो वो की थी अमर सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो वो आप सभी को पता है, जकार्ता। हमारा अगला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? वो हुआ था 1878 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है लखनऊ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंटार्कटिका अभियान दल कब भेजा गया? तो वो भेजा गया था 6 सितंबर 1981 में। हमारा अगला प्रश्न, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई? तो वो हुई थी दार्जिलिंग में। हमारा अगला प्रश्न, अमेरिका संघ का 50वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का किस देश से खरीदा था? तो वो खरीदा था रूस से, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, सांबर लवण झील कहाँ है? जो सांबर झील है वो जो है लवणीय झील है, वो जो है कहाँ है, मतलब कि किस राज्य में जो है? वो है राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न, किस क्षेत्र के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है? वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया? तो वो किया गया था ब्रह्मपुत्र पर। हमारा अगला प्रश्न, ब्लैक पर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पेले को। हमारा अगला प्रश्न, मुगले आजम किन की फिल्म थी? तो वो थी के आसिफ की। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो वो है मुरली मनोहर जोशी। हमारा अगला प्रश्न, टेनिस में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की संख्या कितनी है? तो वो है 4। भगवत गीता जो संस्कृत में लिखी हुई है, तो उसके रचयिता कौन है? तो वो है वाल्मीकि जी। हमारा अगला प्रश्न, कल्पना चावला भारत के किस राज्य की मूल निवासी थी? तो वो थी हरियाणा की रहने वाली। हमारा अगला प्रश्न, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य कहाँ होता है? तो वो होता है पृथ्वी के केंद्र पर। पिरामिड किस देश में है? तो वो है मिस्र में। हमारा अगला प्रश्न, करुण नायर किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट से। जवाहरलाल नेहरू के पिता का क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? तो वो थी गुलाम वंश की। हमारा अगला प्रश्न, काम अधिक बातें कम, यह नारा किसका था? तो वो था संजय गांधी जी का। कंगारू किसका प्रतीक चिन्ह है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया का। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो वो थे त्रिवेली, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, कौन बनेगा करोड़पति किस चैनल पर प्रारंभ हुआ? सबसे पहले जो किस चैनल पर प्रारंभ हुआ? तो वो होता स्टार प्लस पर। अकबरनामा के रचयिता कौन है? अबुल फजल। अमल में कौन सा तत्व रहता ही है? तो वो रहता है हाइड्रोजन, जो है परमानेंट रहता ही रहता है। तानसेन
तानसेन सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है गायन के लिए। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है 30 वर्ष। कोक में जो है कार्बन पाया जाता है। एफिल टावर किस शहर में स्थित है? तो वो है पेरिस में। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का गठन हुआ था? तो वो होता 69वां। हमारा अगला प्रश्न, आगरा स्थित इतना फोर्ट किसने बनवाया था? तो वो बनाया था नूरजहां जी ने। पत्थर की मस्जिद पटना पटना जो कि पटना में है, उसका निर्माण जो किसने करवाया? तो वो करवाया था परवेज शाह ने। हमारा अगला प्रश्न, तीसरे चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे एसपी सेन वर्मा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो हुई थी 1948 में। प्रथम मुगल बादशाह कौन थे? बाबर। देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? वो टेनिस से। नेत्रहीनों की लिपि किसने तैयार की? तो वो की थी लुई ब्रेल जी ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की महिला साक्षरता पर दर क्या थी? तो वो थी 65.46%। राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। किस वर्तमान देश का नाम पहले मेसोपोटामिया था? तो वो था इराक का। किस राज्य की मेहंदी सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो वो है राजस्थान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? टेरेसा मे। ठीक है, टेरेसा मे उनका जो है नाम है। अबरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है पहला। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, तो अगला प्रश्न, कौन देश के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं? तो वो है उनका, इसका राइट आंसर है विनोद राय। मलाया किस वर्तमान देश का पुराना नाम है? मलेशिया। हमारा अगला प्रश्न, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री? तो वो है सुचेता कृपलानी। रग्बी फुटबॉल एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो उसमें होते हैं 15। देश के वे पहले प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सियाचिन की यात्रा की? तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी धीरूभाई अंबानी जी ने। हमारा अगला प्रश्न, वर्ष 2020 का ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित होगा? तो वो होगा टोक्यो में। टोक्यो में हो चुका है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को जो है मतलब ऐसे भी याद रख सकते हैं। 2020 का ओलंपिक खेल जो है कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था टोक्यो में। ठीक है, ये क्वेश्चन भले ही थोड़े पुराने हैं, ठीक है, आपके लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन जो आपको आ भी चुके हैं। तो अगला प्रश्न है, रेडियम का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था मैडम एम पेरी क्यूरी ने। हमारा अगला प्रश्न, पिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। सर्विस स्कैटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अगला क्वेश्चन है, बिल क्लिंटन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो थे अमेरिका के। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। आंध्र प्रदेश की राजधानी राज्य की भाषा क्या है? तो वो है तेलुगु। तो ये थे आपके जो 80 क्वेश्चन जो है इंडिया जीके के, ठीक है, स्टैटिक जीके के बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 80 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके के आपको रहने वाले हैं और इसमें जो आपको जो है 30 से 40% जो है आपको जो है हिमाचल जीके रहने वाले होंगे। ठीक है, तो और 20 क्वेश्चन जो आपको हिंदी इंग्लिश, ठीक है, और 10 जो है रीजनिंग की। तो हमारी जो अगला सेक्शन जो है रीजनिंग का है, इसमें 10 क्वेश्चन जो आपको करवा जाएंगे। तो ठीक है, आप इनको जो ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि डॉक्टर का संबंध जो हॉस्पिटल से है, मतलब इसको डॉक्टर को जो हॉस्पिटल लिखा जाता है, तो लॉयर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है मंच, दुकान, युद्ध क्षेत्र, कोर्ट। तो देखिए, सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं डॉक्टर जो है कहाँ पर होते हैं? डॉक्टर जो हॉस्पिटल में होते हैं। तो लॉयर कहाँ होंगे? लॉयर जो है आपका राइट आंसर है कोर्ट। लॉयर जो है वो कोर्ट में होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इफ विजय जो है इज इक्वल टू 05 देन शंकर क्या होगा? तो आप देख सकते हैं, इसमें आप थोड़ा लॉजिक लाइए। VIJAY, इसमें जो टोटल 5 अक्षर हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें जो आपका जो है 7 अक्षर है, तो उसमें जो आपका राइट आंसर इज बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 4 6 36 64, तो इसमें आगे जो है क्या आएगा? ठीक है, तो आप देखते हैं 2 कवर करेंगे तो 4 आएगा, 4 कवर करेंगे तो 16 आएगा, 6 कवर करेंगे तो 36 आएगा, 8 कवर करेंगे तो 64 आएगा। तो आप देख सकते हैं 2 4 6 8, तो इसमें बाद जो 2 का डिफरेंस देखो 10 आएगा, 10 कवर करेंगे तो 100 आएगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर इज बी, 100 आंसर जो है आएगा। अगला प्रश्न, डी के का भाई है, एम के की बहन है, आर डी का पिता है और एस एम की माता है, के का आर से क्या संबंध है? ठीक है साथियों, तो इसमें जो है सबसे पहले जो है आप देखिए, डी का भाई जो है कौन है? के है। ठीक है, मतलब कि सॉरी, डी जो है
के का भाई है तो हम इसे जो है ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। भाई है तो मतलब कि इसमें जो है पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। एम जो है के की बहन है, तो एम जो है के की बहन है, ठीक है, तो इसमें नेगेटिव लगा देंगे। आर जो है डी का पिता है, अगर आर डी का पिता है तो इन सभी का भी पिता होगा, ठीक है। और एस एम की माता है, और एस जो है एम की माता, तो ठीक है इन सभी की माता होगी एस, ठीक है। तो और एस और आर और एस जो है पति पत्नी हो जाएंगे। तो उसमें पूछा है के का आर से क्या संबंध है, ठीक है। आप देख सकते हैं के का जो है आर से क्या संबंध है, तो उसमें जो है पिता पुत्र का संबंध रहेगा, ठीक है। के का जो आर से संबंध है वो पुत्र का है, ठीक है। तो उसमें जो आपका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें जो है हम जो है आर का जो है हमें बताया नहीं कि वो पुत्र है या पुत्री, ठीक है। तो इसमें जो हम राइट आंसर जो है डी करेंगे, पुत्र या पुत्री। हमारा अगला प्रश्न, आपके पास पेन डायग्राम है, ठीक है, टेबल है सॉरी। इसमें देखो देख सकते हैं 1 2 5 6 5 61 7 9, इसमें जो है क्या आएगा। तो आप देखिए मतलब कि इन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि जो इनको जो सब कर देते हैं, इनमें जो है हर बंदा जो है फंस जाता है। तो आप सबसे पहले देखिए हम जो है करेंगे इनका स्क्वायर करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 5, ठीक है। चलो हमारा इतना तो क्लोज हो गया। अगला देखें 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 6 6 की 36 और 25, 6 5 11, ठीक है, 3 2 5 हमारा ये भी आ गया। तो ये जो है स्क्वायर करके जो इनको प्लस हो रहा है, जैसे 7 7 7 49, ठीक है, 49 नाना 81, ठीक है। तो हम इसे जो करेंगे 8 4 12 तो उसमें जो आपका राइट आंसर जो 130, इसमें जो है 130 आएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, राम अपने घर से पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है। ये मान लेते हैं हम, ये जो है राम का घर है, पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है, ठीक है। फिर 50 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर जो है 40 मीटर चलता है। पूर्व देख हमारा डायरेक्शन क्या है, ये 4 डायरेक्शन होते हैं, आप सभी को पता है, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो इसमें बताया कि राम जो पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है, मतलब इस साइड 50 मीटर चलता है, ठीक है। और उत्तर की ओर जो है 40 मीटर चलता है, ठीक है। तो उत्तर कहाँ, उत्तर जो ऊपर हो गया 40 मीटर ऊपर की ओर गया, तथा फिर से पश्चिम की ओर जो है 50 मीटर चलता है, तो फिर से इधर को जो 25 मीटर चलता है, चलकर अपने दोस्त श्याम के घर पहुंच जाता है। बताइए राम के घर से श्याम का घर किस दिशा में है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर जो है मतलब यहाँ पर पहुंचता है, तो इसमें ये इधर रहेंगे पूर्व पश्चिम उत्तर, तो अब इसका आंसर जो है वो रहेगा उत्तर दिशा, ठीक है। आपका राइट आंसर इज ए। हमारा अगला प्रश्न, इफ डॉग इज इक्वल टू 13 देन कैट इज इक्वल टू 12 देन अरिहंत, ठीक है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं ए मतलब 13 जो है कैसे आएगी, सबसे पहले आप देखेंगे इसमें डॉग का जो 13 कैसे आया, कैट का 12 कैसे आया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम इसको जो है अगली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं डी का नंबर जो है कितना होता है, ए बी सी डी 4, ठीक है। और ओ का कितना होता है 15, ठीक है। डी का जी का कितना होता है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो 7 इसमें जो है आएगा, इनका हम प्लस करेंगे, 7 5 12, 12 4 16, ठीक है, ऊपर 2, तो उसमें जो है हमारा जो है इसमें आएगा 26 आया, 26 को हम 2 से भाग करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। हमारा एक सॉल्व हो गया, ठीक है। कैट भी ऐसे आएगा ए बी सी 3 1 ई जे ओ टी, तो इसमें जो हम जो है 20 आएगा, इसमें जो 24 आएगा, 24/2 करेंगे तो इसमें जो है 12 आएगा, ये भी आएगा। तो मतलब कि इनका जो है प्लस करके जो है 12 कर दिया जा रहा है। तो इसमें जो है आप इसमें देख सकते हैं ए का मार के आर का आई का एच के एंटी, तो उसमें जो है आपका टोटल जो है आएगा 71, और 71 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 35.5, ठीक है। तो उसमें जो आपका करेक्ट आंसर जो है बी रहने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन, इफ नेम इज इक्वल टू ई एम ए एन देन जापान इज इक्वल टू, देन आप देख सकते हैं एन ए एम ई का संबंध जो है ई एम ए एन से, तो कैसे है, एन का जो है लास्ट चला गया, ए जो है सेकंड लास्ट, एम जो है और ई जो पहले पर, तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन ये जापान में जो सॉल्व होगा, जे जो है बाद में आएगा, ए जो उसके बाद आएगा, फिर पी, फिर ए, फिर एन, तो इसमें जो है एन ए पी ए जे, एन ए पी ए जे, एन ए पी ए जे, उसमें जो राइट आंसर जो डी रहने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन, इफ फायर इज इक्वल टू 69185 एंड स्नो इज इक्वल टू 1914153, तो देन रेन इज इक्वल टू,
देखिए एफ जो है कितने नंबर पर आता है, 6 पर आता है। आई कितने पर आता है, 9 पर आता है। आर कितने पर आता है, 18 पर आता है। और ई जो है 5 पर आता है। ठीक है, ये नहीं कि जो है नंबर दी गई सिंपल सी। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आर इसका क्या आएगा, आर जो है 18 पर आता है। ठीक है, ए जो है 1 पर आता है और आई जो है 9 पर आता है और एन जो है 14 पर आता है। तो उसमें जो आपका राइट आंसर है 181914 यानी कि आपका सी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न 11, 13, 15, 17, 19, 23। तो इसमें जो है गलत संख्या जो निकालनी है हमको, इसमें जो कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें 11 से लेकर 13 तक कितने मतलब कितने कदम जो आगे चले, 12, 13 2 कदम, प्लस 2 हो रहा है। फिर इसके बाद भी प्लस 2 हो रहा है, फिर इसके बाद भी प्लस 2 हो रहा है, फिर इसके बाद भी प्लस 2 हो रहा है। फिर इसके बाद जो है हमारा जो है 4 हो रहा है, 4 हो जा रहा है। तो इसमें जो है 23 जो आपका गलत होगा, ऑप्शन बड़ी ज़रा राइट है। इसमें जो है 21 आएगा। तो हमारा अगला सेक्शन जो है वो रहने वाला है इंग्लिश का। और इंग्लिश में जो टोटल जो आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, आपसे कोई बाहर से नहीं, बिल्कुल जो बेसिक सा जो आपसे जो है पूछा जाता है। तो जैसे हम देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है ही इज डैड एज अनलकी मैन। तो इसमें जो है आर्टिकल जो है यहाँ पर फिल करना है। तो आपका ऑप्शन है द, एन एंड ए। इन तीनों में से आपको जो बताना है कि कौन सा जो है इसमें जो फिल होगा। तो आई थिंक आपने जो अपना राइट आंसर जो है लगा लिया होगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एन ही इज एन अनलकी मैन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द लॉयन इज डैड एज किंग ऑफ बीस्ट्स। इसका आपके ऑप्शन है द, एन, ए एंड नो आर्टिकल। तो उसमें जो है आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा द लॉयन इज द किंग ऑफ बीस्ट। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है द आई ईट एन एग डैड एज डे। ठीक है, तो इसमें जो क्या फिल होगा, तो इसमें जो है ए जो है फिल होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न आई वांट टू बी डैश एम पी। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन है द, एन, ए तो एंड नो आर्टिकल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एन। हमारा अगला प्रश्न गिव मी डैश अम्ब्रेला विच यू बॉट यस्टरडे। ठीक है, तो इसमें जो है आपके जो राइट आंसर है वह रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, द। हमारा अगला प्रश्न द डाइड विदाउट डैश हेयर। ठीक है, हेयर। तो आपके ऑप्शन है द, एन, ए एंड नो आर्टिकल। ठीक है, एंड नो आर्टिकल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी, एन इज द राइट आंसर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम अगला ये तो मतलब कि आर्टिकल से क्वेश्चन हो गए। तो हम इसमें जो है अगले जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें जो बताया गया है कि मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें जो हमको जो है सेम मीनिंग जो बताना है। तो इसमें जो है आपका सबसे पहला क्वेश्चन है राइट का जो है सेम मीनिंग जो कह रहने वाला है स्मार्ट, एक्यूरेट या सुटेबल या अनफिट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है एक्यूरेट। एंड सेकंड क्वेश्चन स्ट्रगल का जो है सेम मीनिंग जो है क्या रहने वाला है। तो इसमें जो स्ट्रगल का रहने वाला है वो रहेगा फाइट। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वाइड का जो है सेम मीनिंग जो रहने वाला है रस्टिक। अगला प्रश्न है एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोरेशन का जो है सेम मीनिंग जो रहने वाला है डिस्कवरी। एंड लास्ट क्वेश्चन इसका जो है चार्ज का। तो चार्ज का जो है सेम मीनिंग होता है वो रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपसे पूछे जाएंगे अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो क्वाय। ठीक है, तो क्वाय का उल्टा क्या होगा, तो उसका उल्टा होगा ब्रेजन। और हॉस्टाइल का उल्टा जो रहेगा फ्रेंडली। और इनक्लीमेंट का उल्टा जो है क्या रहने वाला है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है प्लीजेंट। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड फोर्थ क्वेश्चन इसका जो है एक्सीड। तो एक्सीड का जो है अपोजिट मीनिंग जो रहने वाला है रेफ्यूज। ठीक है, और ट्रॉपिड का जो रहने वाला वो है अलर्ट। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाई नॉट जबिन इज गोइंग फॉर दिस कोर्स। ठीक है, तो इसमें जो है एरर है। तो उसमें जो हमें एरर जो है निकालनी है कि इसमें जो है क्या आएगा। ठीक है, मतलब कि इम्प्रूव करना है इनको। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है व्हाई नॉट जबीन इज गोइंग फॉर दिस कोर्स। ठीक है, आपका ऑप्शन है जबीन इज नॉट गोइंग, इज जबीन नॉट गोइंग, जबीन डज नॉट गो, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर बी इज व्हाई इज जबीन नॉट गोइंग फॉर दिस कोर्स। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन यस्टरडे आई हैव रिसीव्ड अ लीगल नोटिस फ्रॉम द बैंक फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन आई हैव टेकन फ्रॉम इट। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, आई रिसीव्ड। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन आवर कंट्री इज इंक्रीज्ड इन पॉपुलेशन। ठीक है,
तो आपके ऑप्शन है हैज़ इंक्रीज्ड, हैज़ बीन इंक्रीज्ड, इज इंक्रीजिंग, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहने वाला है इज इंक्रीजिंग। हमारा अगला प्रश्न, आई हैव नेवर बीन हियरिंग ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी। आपके ऑप्शन है वाज नेवर हेard, हैव नेवर हेard, हैड नेवर बीन हेard, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हैव नेवर हेard। ठीक है। अगला प्रश्न, रवि हैज बीन डिमांडिंग ए लॉट मोर मार्क्स, डज नॉट ही। ठीक है। आपके ऑप्शन है हैज नॉट ही, इज नॉट ही, इज नॉट इट, नॉट, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहने वाला है हैज नॉट ही। ठीक है। तो हमारा ये थे टोटल 20 क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश के, और हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदी के। ठीक है। तो हिंदी के जो है आपके पास जो है भी जो है 20 क्वेश्चन जो आपको करवाए जाएंगे। ठीक है। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बेसिक आपको जो है ये प्रतीक लगा हुआ मिल जाएगा, पर जो है आपको अपने दम पर जो है देखना है कि मतलब आसान है, ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है। ये तो पता है ऐसा पेपर आएगा, नहीं आपको जो है यूपीएससी लेवल का आएगा कि आपको यूपीएससी लेवल से जो पूछा जाएगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लोहे के चने जमाने का मुहावरे करता है। तो उसका मुहावरे का अर्थ है कठिन संघर्ष में फंसना। हमारा अगला प्रश्न है, कान पर जूं न रेंगना। मुहावरे का अर्थ जो है तो है बात को अनसुना करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, बीड़ा उठाना। मुहावरे का अर्थ तो किसी काम का भार लेना। ठीक है। अगला प्रश्न, आस्तीन का सा क्या है, तो है दोस्त के रूप में दुश्मन का काम करना। अगला प्रश्न है, कान भरना। मुहावरे का अर्थ क्या है, तो वो है बहकाना। ठीक है। उसके बाद जो है हम जो है मतलब कि पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द जो है, एक शब्द कह सकते हैं, वो क्वेश्चन जो करेंगे। ठीक है। तो अगला हमारा देखिए देख सकते हैं, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं। ठीक है। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कुशाग्र बुद्धि। हमारा अगला प्रश्न, शुद्ध आत्मा का मनुष्य जो है कहलाता है, तो वो कहलाता है शुद्धोदन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है, वो होता है कृतघ्न। ठीक है। जो उपकार को भूल जाता है। ठीक है। और उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति जो है क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति जो है वो अब इसमें जो आपके ऑप्शन है कृतज्ञ और कर्मठ और कृतकृत्य। तो उसमें जो है आपका राइट आंसर है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञ। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गांगे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, सायकाल गायों के चरकर लौटने का समय कहलाता है, तो वो कहलाता है तो उसमें आपका ऑप्शन है संध्या, गोधूली, गोधूम या गोकाल। ठीक है। तो उसमें राइट आंसर है वो रहेगा गोधूली। ठीक है। गोधूली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न, आपको जो संधि विच्छेद जो करना है, तो इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन है, वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आपका इसमें जो राइट आंसर जो रहने वाला वो होगा वार्ता प्लस आलाप, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हितौसी का सही संधि विच्छेद क्या है, हितौसी का, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है हित जमा इष्टि। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है पुनः जमा जन्म, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न, निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निह जमा मन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, मुनीष में कौन सी संधि है, तो मुनीष में जो है दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें जो हमको जो है विपरीत शब्द जो है निकालना है, विपरीत अर्थ देखे। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न है वो रहने वाला है आपका अवनी का। ठीक है। तो अवनी का जो है विपरीत अर्थ क्या होगा आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अंबर, तारे, समुद्र या पर्वत। ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अंबर इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्द्वंद का जो है विपरीत अर्थ जो है वो क्या रहने वाला है, तो अंतर्द्वंद को है बहिर्द्वंद। तो प्रवृत्ति का जो है क्या रहने वाला है, तो प्रवृत्ति का रहने वाला निर्वृत्ति। राजतंत्र का क्या रहने वाला, राजतंत्र का होगा गणतंत्र। उत्थान का जो है आप सभी को पता ही होगा पतन। ठीक है। ये जो है आपके टोटल क्वेश्चन। ठीक है। तो आई थिंक आपने जो अच्छे से कर लिए होंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही मॉक टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली